एक बंद कमरे में दो बहनों को एक दरिंदे ने बंदी बना रखा है। ऐसे में छोटी बहन जान पर खेलकर उस दरिंदे को रोकती है ताकि बड़ी बहन खिड़की से भाग सके। बड़ी बहन किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल जाती है, लेकिन छोटी बहन वहीं मार दी जाती है। दरिंदा अब 3 गुंडों को भेजता है बड़ी बहन को ढूंढने के लिए। जान बचाने के लिए वो एक बार में घुस जाती है और मदद की गुहार लगाती है। वहीं मौजूद ताकतवर दिखने वाले एक आदमी से वह घुटनों पर गिरकर मदद मांगती है। तभी एक गुंडा उस आदमी की बाह पकड़ लेता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन है, एक बेरहम प्रोफेशनल किलर। गुंडे जबरदस्ती लड़की को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन गुस्से में आकर सभी को बुरी तरह पीट देता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कुछ दिन पहले जॉन को उसके बॉस ने एक मिशन पर भेजा था, एक क्रूर व्यापारी कार्ल की हत्या। जॉन और उसके साथी जॉर्ज ने मिलकर सुरक्षा तोड़ी और कार्ल को मार डाला। मिशन पूरा होने के बाद जब जॉन ने अपने पैसे मांगे तो बॉस ने टाल मटोल किया। नाराज होकर दोनों एक बार में पहुंचे और यहीं उनकी मुलाकात उस लड़की से हुई जिसे गुंडे मार रहे थे। लड़की का नाम दामेई है, जो अपने साथ हुई अमानवीय घटनाओं को जॉन को बताती है। पता चलता है कि दामेई और उसकी बहन नौकरी की तलाश में शहर आई थीं, लेकिन मानव तस्करों के चंगुल में फंस गईं। एक नकाबपोश दरिंदा उन्हें रोज पीटता था। दामेई की बहन ने जान देकर उसे बचाया। जॉन, जो अपनी मृत पत्नी के लिए पहले से अपराध बोध में था, अब ये मौका पाकर खुद को माफ करना चाहता है। जॉन कसम खाता है कि वो उस दरिंदे को ढूंढ निकालेगा और उसे मार गिराए, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह दरिंदा और कोई नहीं बल्कि उसी शहर के एक सरकारी विभाग का मुखिया है, सांगब्याओ। वही आदमी जिसने कार्ल की हत्या के लिए जॉन को हायर किया था। सांगब्याओ जब जानता है कि जॉन ने उसके गुंडों को मारा और उसकी लड़की को छीन लिया तो वह आग बबूला हो जाता है। वो जॉन के बॉस पर दबाव डालता है कि वह जॉन को वापस बुलाए, लेकिन जॉन अब पीछे हटने को तैयार नहीं। बॉस डर के मारे जॉन का ठिकाना सांगब्याओ को बेच देता है। कुछ ही देर में हथियारों की टीम जॉन के घर हमला कर देती है, लेकिन जॉन एक एक करके सभी को मार देता है। फिर वह अपने दोस्तों को बुलाता है और कहता है कि वे असली मास्टरमाइंड का पता लगाएं। उधर जॉर्ज भी एक गुंडे के पीछे जाकर उसे पकड़ता है और टॉर्चर करके सच उगलवाता है। नाम निकलता है सांगब्याओ। फिर जॉन और जॉर्ज एक बार फिर सांगब्याओ के आदमी से भिड़ जाते हैं। जॉन अकेले दर्जनों को धूल चटा देता है। अंत में सांगब्याओ सोचता है कि अब जॉन को खुद ही मारना पड़ेगा। वह जॉन से डील करता है, कैमरा दो और लड़की वापस करो, लेकिन जॉन कोई सौदा नहीं करता। वह सीधे बर में घुसता है, कैमरा दे देता है, लेकिन साफ कहता है अब तू मरेगा। फिर जो होता है वो है एक धमाकेदार क्लाइमैक्स। जॉर्ज और जॉन मिलकर सांगब्याओ के सारे आदमियों को खत्म कर देते हैं। अंत में जॉन सांगब्याओ को भी बुरी तरह पीटता है और लोहे की रॉड से उसका सीना चीर देता है। इस तरह वह दामेई के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है।